भारत के लोकतंत्र का मंदिर यानी हमारी संसद इन दिनों किसी जुआनी अखाड़े से कम नहीं लग रही। शोर शराबा, नारेबाजी और फिर कार्यवाही का स्थगित हो जाना, ये पिछले 4 दिनों की कहानी है। ना प्रधानमंत्री बोल पा रहे हैं, ना ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। और इस पूरे घमासान के केंद्र में है एक किताब, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये किताब पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की संस्मरण है। राहुल गांधी संसद में इस किताब की महज 5 लाइनें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दावा है कि सरकार उन्हें रोक रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार डरी हुई है, जबकि सरकार इसे नियमों का हवाला देकर टाल रही है। आखिर उन 5 लाइनों में ऐसा क्या है जिसने दिल्ली के गलियारों में तूफान ला दिया? नारावा ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूँ। स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेज अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी का आरोप है कि घंटों तक कोई जवाब नहीं आया और जब आया तो संदेश था जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी इसी को मुद्दा बना रहे हैं कि संकट के समय सरकार ने अपनी जिम्मेदारी सेना के कंधे पर क्यों डाल दी थी। क्या सरकार फैसला लेने से पीछे हट गई थी? संसद में बोलने का मौका नहीं मिला तो राहुल गांधी जी ने मीडिया के सामने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने वो हिस्सा पढ़कर सुनाया जिस पर विवाद है और यहाँ तक कह दिया कि वे खुद जाकर ये किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करेंगे। सवाल अब राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा और जवाबदेही पर आ गई है। अब सवाल ये है कि अगर सरकार ने चीन के खिलाफ लाल आंखें दिखाई थी तो इस किताब के पब्लिकेशन को लेकर इतनी हिचकिचाहट क्यों? क्या सरकार को डर है कि सच्चाई सामने आने से उसकी छवि पर असर पड़ेगा, या फिर सैन्य रणनीतियां के उजागर होने का खतरा है, या वाकई उस रात फैसले लेने में कोई चूक हुई थी?